हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर कमेंट करके बताओ कि 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया हमारे इंडिपेंडेंस डे के लिए। जिन किसी को भी आंसर अगर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो आज हमारी अकाउंट्स की क्लास है, 4th क्लास है ये। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये देखो, ये सारे मेंबर्स ने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो दिल से इनको थैंक यू हमें सपोर्ट करने के लिए। आज जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 जर्नल से। मैं इसको बोल सकती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैकबोन बोल सकते हो आप अकाउंटेंसी की। आज हम लोग देखने वाले कि जर्नल एंट्रीज कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, और दूसरा कि इस पे जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, मैंने सारे ही आपको इसमें सारी थ्योरी कवर की हुई है। एंड दूसरा कि एमसीक्यूज़ मैंने सैम्पल्स में लिए हुए हैं यहाँ पे कि किस टाइप के एमसीक्यूज़ इस चैप्टर से एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मैं एक सेपरेट से बुकलेट निकालूंगी पूरी, जिसमें कि 100 एमसीक्यू मिनिमम सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए जो भी एग्जाम में आएंगे सबके लिए एक सेपरेटली अलग से आपको जो है बुकलेट दी जाएगी, जिसमें कि 100 एमसीक्यूज़ होंगे। मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर कुछ आएगा, बट हाँ मोस्टली मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं कि उससे क्वेश्चंस जरूर आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो जर्नल, सबसे पहले जर्नल होता क्या है। जर्नल जो है इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ट्रांजेक्शन्स आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल क्या होता है? जर्नल करना ही क्या होता है? देखो आम जिंदगी में भी जर्नल करना क्या होता है, कहते हैं ना कि अपने डे टू डे एक्टिविटी को लोग एंड ऑफ द डे में अपने जर्नल करते हैं कि आप लिखो कि क्या क्या हुआ। तो बस वही है, इसको कुछ अलग से समझने की जरूरत नहीं कि जर्नल है क्या। जर्नल क्या है? सिंपली कि रिकॉर्ड करना जो भी ट्रांजेक्शन्स हुए, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं बिजनेस में। मान लो कि खरीदारी की गई, कुछ भी सेल किया गया, कुछ भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, एनीथिंग हो रहा है, तो फिर आपको जो है उसको रिकॉर्ड करना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वही है जर्नलिंग करना। अब देखो फॉर्मेट क्या होती है जर्नल एंट्री की। जर्नल एंट्री की जो फॉर्मेट है उसमें क्या क्या होनी चाहिए, तो डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन, डेट होनी चाहिए, ठीक है। पर्टिकुलर्स यानी कि नेम ऑफ द अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट जो इफेक्ट हो रहे हैं, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। अमाउंट क्या है, एंड नरेशन। नरेशन क्या बोलते हैं, क्यों हो रहा है। मान लो कि परचेज हो रहा है किसी भी असेट का, या फिर कुछ भी कोई खर्च हो रहे हैं, तो उसको एक ब्रीफली लिखना कि हो क्या रहा है, उसी को नरेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। जिन किसी ने भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और सारे पीडीएफ्स जो है आपको क्लासेस के, वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप प्लीज़ टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब देखो रूल्स हम लोग देखते हैं। इसको हमने जो है अपनी अकाउंट्स की क्लास में, 3rd क्लास में हमने ब्रीफली देखा था कि रूल्स क्या है जर्नल एंट्रीज़ के। देखो अभी फिर से देखते हैं, क्योंकि हम लोग जर्नल एंट्रीज़ की पूरी के पूरी डेडिकेटली, मैंने आपको बोला था कि डेडिकेटेड चैप्टर है जर्नल पे, ठीक है। उसमें मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि कैसे होता है ये। बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया है कि समझ नहीं आ रहा है। मैं आपको आगे, मैं जो डाउट्स हैं उनके, मैंने बोला था, जैसे मैंने बताया था, मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और जो डाउट्स है वो मैं क्लास के एंड में लूँगी कि क्या क्या डाउट है, ठीक है। अब देखो इसमें रूल्स में मैंने आपको बताया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के जो यहाँ पे रूल देखो, यहाँ पे क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट में क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, डोंट वरी मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। एंड दूसरा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, याद करो। कोई भी लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, या फिर कैश हो गया, कोई भी कंपनी के लिए जो असेट एंड लाइबिलिटी है वो रियल अकाउंट है। तो रूल क्या है उसके डेबिट के लिए कि जब वो आता है, जब वो आता है तो डेबिट करो उसको, क्यों, डेबिट व्हाट कम्स इन। एंड जब वो जाता है तो उसको क्रेडिट करो, ठीक है। आगे एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे अभी। दूसरा नॉमिनल अकाउंट में अगर आप देखोगे तो सारे ही इनकम लॉसेस, कुछ भी गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हमारा जो है ये नॉमिनल अकाउंट में आता है। एंड सारे ही एक्सपेंस एंड लॉसेस को, जो भी हमारे खर्चे हैं, जब ऐसा खर्च होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। रूल है ना, याद कर लो इसको। जो भी हमारा खर्च जब होता है तो हम लोग डेबिट करते हैं, और जब भी कोई इनकम एंड गेन होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। उसी तरह 3rd हमारा जो है ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है कि जब रिसीवर, जिसको रिसीव होता है, पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया था कि जैसे राम अकाउंट हो गया, या फिर कोई भी बैंक है, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लो कि लोन ले रहा है राम, जो है वो HDFC बैंक से लोन ले रहा है, ठीक है। तो राम के पास पैसे आए, ठीक है, तो डेबिट द रिसीवर, और जो दे रहा है उसको क्रेडिट करना है। यानी यहाँ पे लोन कौन दे रहा है, HDFC बैंक दे रहा है, तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो, परचेज की गई कोई भी मशीन एक
50,000 रुपये कैश में। तो मशीनरी जो है वो आपको मैंने बोला था कि कोई भी असेट और लाइबिलिटी जो है वो रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है। तो मशीनरी यहाँ पे रियल अकाउंट है, तो क्या रूल हो गया यहाँ पे, जब वो आता है तो डेबिट करो। और कैश जो है ये भी रियल अकाउंट है, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस ये भी हमारा असेट है, ठीक है। तो जब ये जाता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे, और भी सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट को कैसे समझा जा सकता है। अगर आपको ये रूल्स जो है याद रखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कैसे समझोगे। देखो, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है एक मॉडर्न अप्रोच से। देखो, जब यहाँ पे असेट जो है इसको कैसे सिंप्लीफाई किया गया 5 कैटेगरी में। सबसे पहले असेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और इनकम एंड एक्सपेंसेस और लॉसेस। असेट जो है उसको तब डेबिट करना है जब वो इंक्रीज होता है, ठीक है। मान लो कि आप कंपनी चला रहे हो, ठीक है। आप अपने एक लैंड परचेज करना है, आपको एक नई साइट आपको वहाँ पे ओपन करनी है, जहाँ पे आपको कंपनी की एक नई साइट आपने देखी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ज़मीन वहाँ पे खरीदोगे, लैंड एक्वायर करोगे। लैंड क्या है, हमारा असेट है। तो आप जब भी आपका असेट बढ़ गया ना, आपका असेट बढ़ गया तो आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, लैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्रीज होगा तो यहाँ पे इस तरह से याद रख लो कि जब इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, जब डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट वैसे अगर हम आ जाए लाइबिलिटीज़ में देखो क्या है, लाइबिलिटीज़ को हम तब डेबिट करते हैं जब वो डिक्रीज होता है। ऑब्वियसली असेट का उल्टा है ना लाइबिलिटी, असेट हमारा क्या है, फायदे वाली चीज़ है, लाइबिलिटी हमारी ये है ना, कर्ज है। तो उल्टा ही होगा ना, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, सिंपल। तो ये याद रखोगे तो ये तो लाइबिलिटीज तो ऑटोमेटिकली याद रख लोगे आप। नेक्स्ट हम जब चलेंगे कैपिटल, ठीक है। कैपिटल जो है क्या बोल रहा है, जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। कैपिटल यानी कि पूंजी यानी कि जब इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में तो पूंजी लेकर के आता है, ठीक है। तो जब वो लेकर के आया कैपिटल, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड दिखता है ना हमारे बैलेंस शीट में, ठीक है। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, जिन किसी को भी आइडिया अगर कॉमर्स बैकग्राउंड लेकर के उन्होंने पढ़ाई की है तो उनको तो समझ में आ रहा होगा। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है बैलेंस शीट, पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको आगे आने वाला है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली यहाँ पे जर्नल आया, फिर आगे यहाँ पे लेजर देखेंगे हम लोग, लेजर के बाद हम लोग देखेंगे ट्रायल बैलेंस देखेंगे, फिर धीरे धीरे वो सब कुछ आएगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी याद रख लो सिंपल, लाइबिलिटीज़ का जो ट्रीटमेंट होता है वैसे ही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे कैपिटल का है। यहाँ पे डेबिट करते हैं इसमें, देखो दोनों ही केस में, क्योंकि ये लाइबिलिटी साइड में ही हम लोग दिखाते हैं कैपिटल को। तो डेबिट करना है जब डिक्रीज होगा और क्रेडिट करना है जब इंक्रीज होगा। उसी तरह सेम यहाँ पे देखो रेवेन्यू एंड इनकम। रेवेन्यू और इनकम को मैंने आपको पहले ही बताया था, नॉमिनल अकाउंट आप याद करो कि कोई भी एक्सपेंस और लॉसेस होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इसीलिए जब एक्सपेंस और लॉसेस हुआ, मान लो हुआ तो इंक्रीज हो गया ना हमारे टोटल में। मान लो कि हमारा टोटल खर्चा अभी हमारे पास 50 करोड़ का है, लेकिन हमने जो है और खर्च कर दिए, 1 करोड़ रुपये और लग गए इसमें, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर रहे हो, सपोज करो सैलरी देने में लग गई मेरे उतने पैसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे खर्चे बढ़ गए, तो डेबिट करो उसको अगर इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर खर्चे हुए तो उसको डेबिट करो। एंड सेम उल्टा ट्रीटमेंट है यहाँ पे क्रेडिट में, ठीक है। रेवेन्यू और इनकम का मैंने ऑलरेडी बता दिया सब कुछ। की पॉइंट यहाँ पे ये है कि हर एक जर्नल एंट्री में जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसको सीसॉ, जैसे कि आप पार्क वगैरह में देखते हो कि वो दोनों बैलेंसिंग पे होनी चाहिए, उसी तरह से सेम यही है कि टोटल डेबिट जो है वो टोटल क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे उसी का मैंने एक समराइज्ड रूप ले लिया है, आप इसको यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से ट्रेडिशनल अप्रोच में हम लोग ये कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट में गोल्डन रूल यही है, ठीक है। एंड ये इसका मॉडर्न अप्रोच कि इसी तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं जनरल एंट्रीज की, कैसे आप लोग जो है जनरल एंट्री फॉर्म करोगे या कैसे याद करोगे। हो सकता है एग्जाम में जो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आ जाए इसी से, कैपिटल अकाउंट वाले, जैसे मैं बताती हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे। देखो सबसे पहले यहाँ क्या है कि कैपिटल अकाउंट को हम लोग देखते हैं, द मनी, जो प्रोप्राइटर जिसके साथ बिजनेस को स्टार्ट करता है, जो पूंजी लगाता है, उसको कहते हैं कैपिटल। तो जब प्रोप्राइटर जो है वो कैपिटल लेकर के आता है बिजनेस में तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या है, पर्सनल अकाउंट है, किसका, तो प्रोप्राइटर का। प्रोप्राइटर किसी को नहीं बोलते, प्रोप्राइटर उसी को बोलते हैं जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, उसी को प्रोप्राइटर कह रहे हैं यहाँ पे। तो वो पर्सनल अकाउंट है कैपिटल, क्योंकि वो पूंजी लेकर के आया ना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, देखो सो प्रोप्राइटर्स अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट जो है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया ये चीज़, ठीक है, कि कैपिटल अकाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट होगा जब वो पूंजी लेकर के आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कैपिटल लेकर के आया ओनर, कितना लेकर के आया, 1 अप्रैल को ओनर जो है उसने इंट्रोड्यूस किया 1 लाख कैश इनटू द बिजनेस, 1 लाख रुपए कैश लेकर के आया ओनर, ठीक है, बिजनेस में। तो देखो क्या होगा, कैश अकाउंट सेपरेटली हम लोग एक एक इवेंट को जो है वो कैटेगराइज करते हैं कि कौन से क्या अकाउंट है और उस पर क्या रूल लग रहा है। कैश लेकर के आया,
तो कैश बिजनेस के एंगल से सोचना है, हमेशा हमेशा बिजनेस के एंगल से सोचो। बिजनेस के लिए क्या हुआ, कैश आया, कैश क्या है हमारा, असेट है, यानी कि क्या है, रियल अकाउंट है। तो जब वो आता है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर हम लोग ट्रेडिशनल वाले से देखें और अगर हम लोग मॉडर्न वाले से भी देखें तो इंक्रीज होता है असेट जब, तो डेबिट करना है तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और कैपिटल अकाउंट ऑब्वियसली जो उससे रिलेटेड जो दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट ही होगा ना। तो कैपिटल अकाउंट जो है ओनर्स इक्विटी भी इसको कहते हैं। तो ये जब कैपिटल अकाउंट जब इनके यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, कैपिटल अकाउंट जब आएगा, कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चंस इस पे ऐसे आ सकता है कि अगर ओनर ने जो है उसने इंट्रोड्यूस किया 1,00,000 रुपये कैश इनटू द बिजनेस, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो वहाँ से आपको ये निकालना है, ठीक है। अगर आप हाफ भी समझ जाओ ना, इतने भी कि कैश अगर आया तो डेबिट होगा क्योंकि वो असेट है, तो आपको दूसरा तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा क्योंकि दूसरा अकाउंट हमारा क्या उससे रिलेटेड, क्या इफेक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट है तो वो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट जो है हमारा चलते चलते हम लोग ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग, अब देखो ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग होता है कि जब प्रोप्राइटर जो है विथड्रॉ करता है, यानी कि पैसे निकालता है बिजनेस से, ठीक है, निकालता है। तो मैंने आपको बोला था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि ऐसा नहीं कि जब मर्जी हुए पैसे निकाल लिए, आपको प्रॉपर यहाँ पे यहाँ ये होती है, एक ट्रीटमेंट किया जाता है कि भाई आप पैसे निकाल रहे हो तो उसको ड्राइंग बोला जाएगा। तो गुड्स टेकन, यानी तो पैसे निकाले, यानी तो सामान निकाल लिए पर्सनल यूज़ करने के लिए, ठीक है। सपोज करो कि आपकी एक दुकान है, कोई भी दुकान रन कर रहे हो, उससे आपने पैसे मतलब सामान निकाल लिए आपने उसको पर्सनल यूज़ करने के लिए, तो उसको एक अलग से ट्रीटमेंट की जाएगी, ऐसे नहीं कि उसकी कोई अकाउंटिंग नहीं है। अब ट्रांजेक्शन मान लो किया गया कि ओनर ने जो है उसने विथड्रू कर लिए 5,000 रुपये इन कैश, 5,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एनालिसिस जब हम इसको मॉडर्न अप्रोच से करते हैं तो क्या होगा कि ड्राइंग अकाउंट, सबसे पहले क्या होगा, अगर हम निकालते हैं तो हमारी जो पूंजी है उसमें से कम हुआ तो यहाँ जब इंक्रीज हुआ था तो क्रेडिट किया था हमने, अभी यहाँ पे कम हुआ तो उल्टा कर दो, डेबिट कर दो, ठीक है। और कैश अकाउंट का तुम सोचो एक बार, कैश जो है आपने कैश बिजनेस से निकाल लिया, तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा आपको बिजनेस के एंगल से सोचना है। आपके कैश जो है आपका कम हो गया, असेट कम हो गया, तो जब असेट कम हो गया, आने पे जब हम इंक्रीज करने पे डेबिट कर रहे हैं, तो जाने पे डिक्रीज होने पे क्या होगा, क्रेडिट होगा। उसी तरह से ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्यों, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और कैश जो है ये जा रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट, और जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे अमाउंट लिख लो, ये है ड्राइंग, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट जो है वो डेबिटेड बिकॉज ये ओनर्स का जो है विथड्रॉल है जो कि रिड्यूस कर देता है कैपिटल, और कैश अकाउंट क्रेडिट इसलिए क्योंकि कैश जो है ये जा रहा है, ये हमारा असेट है। नेक्स्ट देखो जो हमारा ये है ट्रीटमेंट अक्रूड इनकम, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको हर बारी जो भी पेपर आप एफओ के उठाओगे आप देखोगे इससे 2-3 क्वेश्चन तो अक्रूड इनकम से रहते ही रहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अक्रूड इनकम आपको मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ अपने पिछले क्लास में, जिसने भी नहीं देखी है प्लीज़ मेरी जाके पिछले क्लास को आप देखो। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल कि 31 मार्च 2025 को द बिजनेस ने अर्न किया 10,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बट इट हैज़ नॉट येट बिन रिसीव्ड। मान लो कि तुम्हारा जो इनकम है ड्यू हो गया। मान लो तुम ऐसे सोच सकते हो कि अगर आप कहीं पे रेंट पे रहते हो और आपको जो है 1 तारीख को, पहली तारीख को जो आपको रेंट पे करनी होती है, ठीक है, तो आप ओनर हो, तो भले ही उसने पैसे दिए ना दिए, मान लो जो रह रहा है वहाँ पे जो टेनेंट है वो आपको 10 तारीख को पैसे पे कर रहा है, बट आपकी फर्स्ट को जो है आपकी पैसे ड्यू हो गई है, ठीक है। तो वो ओनर के एंगल से जब आप देखोगे तो वो उसका अक्रूड इनकम है, भले वो पैसे 10 को मिल रहे हैं, 12 को मिल रहे हैं, अगले महीने मिल रहे हैं, लेकिन पैसे अक्रू हो चुके हैं, वही है, ठीक है, यहाँ पे अक्रूड इनकम। अब देखो इसकी एंट्री कैसी होती है, जनरल एंट्री यहाँ पे कि मान लो कि बिजनेस ने 10,000 रुपये जो है वो इंटरेस्ट अर्न कर लिए, जैसे ड्यू हो गए लेकिन अभी तक मिले नहीं हैं, तो अक्रूड इनकम डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम। अब क्यों अक्रूड इनकम को क्यों डेबिट कर रहे हैं, देखो आगे, अक्रूड इनकम जो है वो एक असेट है, ऑब्वियसली असेट है ना कि आपको मिलेंगे पैसे, तो ये तो मान रहे हो कि असेट है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है बिकॉज बिजनेस के पास एक राइट है कि ये रिसीव करेगा इस इनकम को इन द फ्यूचर, ठीक है। असेट है और वैसे भी इसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, रियल अकाउंट की तरह। रियल अकाउंट में मैंने आपको बोला था असेट एंड लायबिलिटी अगर है तो वो अगर आती है, वो अगर आएगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी आती है, यानी तो मॉडर्न अप्रोच से अगर आप देखोगे अगर इंक्रीज होती है हमारी एसेट तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो अक्रूड इनकम हमारे लिए असेट है तो ये डेबिट होगा,
ठीक है। और दूसरा दूसरा जो अकाउंट है तो वो क्या प्रभावित हो रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट आ रहा है ना, अक्रू क्या हो रहा है, इंटरेस्ट हो रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और वैसे भी इंटरेस्ट इनकम को क्रेडिट क्यों करते हैं, बिकॉज आप वो याद करो, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बोला था नॉमिनल का क्या रूल था, एक्सपेंस एंड लॉसेस को आप डेबिट करोगे अगर वो बढ़ते हैं तो, और इंटरेस्ट को और गेन को, मतलब गेन और इनकम को जो है वो क्रेडिट करोगे जब बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट हमारे यहाँ पे इनकम है तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो ये है हमारा अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि भले नहीं मिले हैं लेकिन हमने जो है उसको बुक कर लिया अपने अकाउंट में, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। देखो अब इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिसेस यहाँ पे करने के लिए डाले हुए हैं, आपको समझ में आएगा कि इससे अक्रूड इनकम से किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, इस एग्जाम में नहीं लेकिन बहुत सारे जिसमें भी अकाउंटिंग के पेपर होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस उठाए गए हैं वहीं से। देखो अक्रूड इनकम जो है इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर विच हेड। अक्रूड इनकम मैंने अभी आपको बताया ना तुरंत, अक्रूड इनकम को हम लोग क्या लेते हैं, असेट के तौर पे लेते हैं। अक्रूड हमारा असेट है क्योंकि वो मिलेगा पैसा, ठीक है, ये है। नेक्स्ट हम देखो अक्रूड इनकम को और क्या कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं, डेफर्ड इनकम, प्रीपेड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम और अर्नड इनकम। और क्या कहते हैं हम लोग, तो हम लोग इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम, यानी कि ऐसा इनकम जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है, ये मिलेंगे पैसे, ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम। थर्ड क्या है, एट द एंड ऑफ द ईयर द अक्रूड इनकम को जो है वो इसके जो भी बैलेंस होंगे वो कहाँ ट्रांसफर किए जाते हैं, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, कैपिटल अकाउंट में या फिर रिजर्व में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है। जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, आप टेंशन मत लो, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पे भी मूव करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी बस इसको देख लो। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, इफ़ इंटरेस्ट जो है 5,000 का अगर अर्न होता है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो क्या जर्नल एंट्री होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, बताओ, यहाँ पे देखो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम डेबिट 5,000 टू अक्रूड, एंड ये सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखो और आंसर देखने से पहले पर सोचो कि इस पर क्या हो सकता है। तो इंटरेस्ट अगर इतना अर्नड है, तो मैंने आपको पहले भी बताया, यही सेम एग्जांपल हम लोगों ने अभी किया भी था, अक्रूड इनकम, क्योंकि हमें ये पैसे मिलेंगे तो वो एक हमारा असेट है, ठीक है, टू इंटरेस्ट इनकम 5,000, ठीक है। इंटरेस्ट क्योंकि इनकम है, इनकम नॉमिनल अकाउंट की तरह ट्रीट होगा, इनकम विल बी, अगर इनकम बढ़ेंगे तो वो क्रेडिट में जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखो ये आपके लिए ये होमवर्क है, ये क्वेश्चंस एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। मिस्टर जेड इसने परचेज किया गुड्स, ये ईपीएफओ के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये ईपीएफओ में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप इसको देखो और मुझे इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे सॉल्व करके खुद से, और मैं अगली क्लास में इस आंसर को जो है वो डिस्कस करूँगी। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं सारे ही कमेंट्स को पढ़ती हूँ, कुछ भी हो, आपको कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड, आपको कुछ भी ऐड करना है कि मैम ये डाल दो या फिर ये समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट करो, मैं अगली क्लास में आपके कमेंट को जरूर ही एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। मिस्टर जेड जो है उसने परचेज किया गुड्स फॉर 20 लाख में एंड उसको बेचा 4/5 ऑफ द गुड्स फॉर 22 लाख में उसको बेचा, ठीक है, जिसमें से उसने जो है ऑफ विच इसने 20 लाख रुपए उसने कैश रिसीव किए एंड उसका जो एक्सपेंसेस है वो 2.5 लाख हुआ, एंड मिस्टर जेड जो है उसने काउंटेड ऑफ द नेट प्रॉफिट 1.5 लाख फॉर दैट ईयर। तो बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें वॉयलेट हो रहा है, ठीक है, ये चारों कॉन्सेप्ट है, आप इसको अच्छे से रीड करो और इसके आंसर मुझे आप बताओ, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखो नेक्स्ट हमारा जो जर्नल एंट्री का ट्रीटमेंट है वो देखते हैं हम लोग, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। देखो अब यहाँ पे देखो, जब भी परचेज या असेट सेल होगा हमारा असेट का, तो हम लोग इसको कैसे ट्रीट करेंगे वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमने जो है वो मशीनरी, हमने यानी कि बिजनेस ने मशीनरी परचेज की 5 लाख रुपए की कैश में, तो इसका एंट्री कैसे होगा। ऑब्वियसली आपको मैं इतनी बार करा चुकी हूँ, अब तो आप ही मुझे बता दोगे कि इसकी एंट्री जो है वो क्या होगी। मशीनरी हमारा क्या है, असेट है, ठीक है, कैश हमारा क्या है, असेट है, दोनों रियल अकाउंट है, ठीक है, असेट एंड लाइबिलिटी रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो मशीनरी आई, ठीक है, तो मशीनरी आई तो असेट जब आएंगे तो क्या होगा, डेबिट होता है, कैश हमारा जा रहा है तो कैश डिक्रीज होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो मशीनरी डेबिट टू कैश, ठीक है। और अगर मान लो कि इसको अगर क्रेडिट में खरीदा हुआ होता है ये मशीनरी, अगर क्रेडिट में खरीदना क्या कहते हैं, उधार में खरीदना, उसको कहते हैं क्रेडिट में खरीदना, ठीक है। तो कैश तो जा नहीं रहा है क्योंकि अभी तो पैसे देने नहीं पड़े, तो किसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, सप्लायर को, जिससे भी हमने जो है सप्लायर जो भी हमें माल सप्लाई कर रहा है उसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हो गया ऑन द सेल ऑफ असेट फॉर कैश के लिए अगर बेचेंगे तो ये इसकी एंट्री एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आप याद रखना, ठीक है। और अगर मान लो क्रेडिट पे अगर करते हैं तो ये जो है हमारा ये होगा असेट अकाउंट टू सप्लायर अकाउंट, ठीक है। और जब ये उल्टा है, जब हम लोग सेल करेंगे तो ये सेल की एंट्री दी हुई है,
सेल में क्या होगा कि मान लो हम लोग अगर कैश पे असेट को अगर बेचते हैं तो हमारा कैश आता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू असेट हो गया। और अगर मान लो कि हम लोग क्रेडिट पे सेल करेंगे जब मान लो, तो हमारे पास भी पैसे तुरंत नहीं आएंगे ना, डेटर खड़ा हो गया, हमारे पास भी पैसे नहीं आएंगे, बाद में पैसे आएंगे। तो बाद में पैसे आएंगे तो ये तो सेम रहा, असेट अकाउंट जो है वो तो यहाँ होगा, क्रेडिट में होगा, लेकिन यहाँ पे कैश क्योंकि नहीं आ रहा है, तो परचेजर जो खरीदारी कर रहा है उसको हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि उसको पैसे देने हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखो अब कमेंट बॉक्स में कुछ डाउट है यहाँ पे, तो इस डाउट को हम लोग करते हैं, इसके जरिए आपको भी समझ में आएगा, जिन बच्चे ने डाउट नहीं पूछा उनको भी समझ में आएगा कि ये डाउट हो सकते थे और इसकी क्या एक्सप्लेनेशन आएंगे। और ये क्लास, जिसने भी ये डाउट पूछा है, ये क्लास के हमारे पार्ट ही है, तो ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एकदम से कुछ अलग हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब आप देखो यहाँ पे इशिता सिंघल जो है, इनका डाउट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो एंड द डेट वॉचर। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे कि क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस। देखो डेबिट वाउचर जो है वो क्या होता है, डेबिट वाउचर का जो पर्पस है वो होता है रिकॉर्ड करना। कोई भी पेमेंट अगर मान लो बिजनेस कर रही है, ठीक है, चाहे वो कैश से कर रही हो चाहे वो चेक से कर रही हो, कोई भी पेमेंट कर रही हो तो डेबिट वाउचर इशू होता है, इशूड बाय द बिजनेस इटसेल्फ। इसको इशू कौन करता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि डेबिट वाउचर क्या होता है, इसको इशू कौन करता है। तो डेबिट वाउचर जो है उसको बिजनेस इशू करता है। जब भी इसको किसी को पैसे जो है वो देने होते हैं तो डेबिट वाउचर बिजनेस इशू करेगा। इसका जो नेचर है ये क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है ऑब्वियसली कंपनी के लिए ये। ठीक है, एग्जाम्पल किस केस में डेबिट वाउचर इशू किए जाएंगे, जैसे कि पेइंग रेंट, पेइंग सप्लायर। ठीक है, अगर मान लो कुछ भी सप्लायर को पैसे देने हैं, सैलरी देनी है, तो उसमें डेबिट वाउचर होता है। और कैश मेमो क्या होता है, कैश मेमो जो होता है ये प्रूफ होता है कि कैश सेल हुआ है बिजनेस में, या तो ये गुड्स का या तो माल बेचा गया, यानी तो सर्विस बेची गई है, सर्विस दी गई है, तो प्रूफ ऑफ कैश सेल हुआ है, कैश में सेल हुआ है, कैश में। ये इसको कौन इशू करता है, इसको भी सेलर ही इशू करता है टू द बायर व्हेन द पेमेंट इज रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, सेलर जो है वो इशू करता है टू द बायर, जब भी उसको पैसे मिल रहे होते हैं सेलर को तो वो इशू करता है कैश मेमो। ये जो होता है वो इसका नेचर होता है एक्सटर्नल अमाउंट। ये क्या होता है, एक्सटर्नल अमाउंट। ठीक है, गिवन टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल जैसे शॉपकीपर जो है वो सेलिंग ग्रोसरीज एंड गिविंग अ बिल, तो ये होता है कैश मेमो। ठीक है, तो इसी तरह आपका डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट बॉक्स में ही आप पूछ सकते हो कि आपको और फर्दर क्या डाउट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो है इनका सौम्या मौर्य, इनका डाउट है कि मैम सेकंड एग्जाम्पल में इंटरेस्ट रिसीव जो है 5000, आपने एक्सप्लेनेशन पार्ट में बताया है इंटरेस्ट इनकम है नॉमिनल अकाउंट में और तो क्रेडिट होना चाहिए कंपनी के लिए, बट जनरल एंट्री में उसको रियल अकाउंट के रूल है। तो ये हम लोग पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं कि इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्या है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग आगे। देखो इंटरेस्ट इनकम जो है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ये एक पहले तो ये दिमाग में डाल लो कि इंटरेस्ट जब भी आपको इनकम दिखेगी तो वो सबसे पहले क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। इसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। अब इसका रीज़न क्या है, क्यों नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट आपको पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि इसको रिकॉर्ड करती है इनकम्स, गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम जो होता है वो अर्नड रेवेन्यू है, एंड ये कहाँ पे दिखेगी आपको जाकर के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड ये जो है ईयर एंड में ही बुक्स जो है वो क्लोज हो जाती है, एंड ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल असेट और लाइबिलिटी जो है रियल अकाउंट, उसके बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मशीनरी एक साल में यूज करके थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं, चलते रहते हैं, बहुत साल तक चलते हैं, तो उसका बैलेंस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। बट ये जो नॉमिनल अकाउंट है इसका बैलेंस, ये इससे भी डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन आए हुए हैं कि किसका जो है, किस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता और साल के एंड में ही वो खत्म हो जाता है। कहाँ पे ट्रांसफर होकर के बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो वो कौन है, नॉमिनल अकाउंट है। रूल्स क्या थे नॉमिनल अकाउंट के, एक बार हम लोग रिवाइज कर ले। अगर तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट करना है सारे इनकम्स एंड गेन्स को। सो इंटरेस्ट इनकम जो है वो क्रेडिट होगा जब ये अर्न होगा। तो इसको टिप्स क्या है, इसको रिमेंबर कैसे याद रख सकते हैं, इफ़ समथिंग जो कि ईयर एंड में क्लोज हो जाता है, ठीक है, और बैलेंस शीट में नहीं दिखता है तो ये नॉमिनल है, एंड अगर बैलेंस शीट में दिख रहा है असेट और लाइबिलिटी है। ठीक है, अब बैलेंस शीट की टेंशन मतलब वो हम लोग आगे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ पे इनका डाउट है, इनका नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, बट ये जो भी है अर्ज टू इवॉल्व। Ma'am, can you explain what is debit and credit? Because in Google it is showing multiple meanings as per the use, therefore it's getting very confusing.
ठीक है, तो इनको मैंने यहाँ पे रिप्लाई भी किया हुआ है कि मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इनका डाउट हम डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। देखो, सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड डेबिट एंड क्रेडिट क्या है। सबसे पहले देखो कि अकाउंटिंग में मीनिंग क्या है। डेबिट का मतलब क्या होता है? डेबिट का मतलब होता है जब भी कुछ आता है तो ये रियल अकाउंट वाला हो गया, और जब भी आप कुछ खर्च करते हो, ठीक है, व्हाट यू स्पेंड ऑन, जब भी आप खर्च करते हो या फिर जब भी आपके पास कोई असेट आता है तो उसको डेबिट कहते हैं। और क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट होता है जब भी कुछ जाता है, तो जाता है तो ये हम लोग अभी क्योंकि पढ़ चुके हैं ना इसके बारे में कि ये रियल अकाउंट के बारे में कह रहा है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि व्हाट गोज आउट। बट सिंपली समझो तो क्रेडिट है क्या? क्रेडिट होता है सिंपली कि क्या जाता है, एंड व्हाट यू ओ, आप क्या जो है वो ये करते हो, ओ करते हो, यानी कि ऋणी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको ये देखो, यहाँ पे अकाउंट टाइप अगर मान लो यहाँ पे असेट है, कैश है, लैंड है, ये सब है, तो ये जब इंक्रीज होगा तो इसको डेबिट करते हैं। ठीक है, ये जब इंक्रीज होगा तो इसको डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होगा तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं। आई होप कि आपको आज की क्लास जो में आपको समझ में अच्छे से डेबिट और क्रेडिट आ जाएगा। देखो, पहली बार जब आप समझते हो ना डेबिट क्रेडिट, इवन जब मैंने भी इसको पहली बार देखा था कि क्या है, तो मेरे तो दिमाग से ही एकदम पल्ले नहीं पड़ रहा था कि भाई ये डेबिट क्रेडिट है क्या। बट जब आप रिपीटेडली, क्योंकि हम लोग अभी जो है हमारी 4th क्लास है, तो आपको अब जाके धीरे धीरे समझ में चीज़ें आने लगी होगी कि अच्छा इसको है, रूल के अकॉर्डिंग समझो ना। आप ऐसे मत समझो कि डेबिट और क्रेडिट क्या, आप रूल देखो कि क्या हो रहा है, कि असेट है तो क्या क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, एक्सपेंसेस है तो क्या हो रहा है, इनकम से तो क्या हो रहा है, बस यही आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइबिलिटी जो है, अगर लोन्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। इनकम जो है अगर आ रही है तो येस ऑब्वियसली, क्योंकि एक्सपेंसेस यहाँ पे डेबिट में है, इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा। उसी तरह से एक्सपेंसेस अगर जो है यहाँ पे इनकम से अगर है, इनकम अगर आ रही है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा। और ओनर्स इक्विटी कैपिटल मैंने बताया था कि क्योंकि वो लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट में दिखता है, उसका ट्रीटमेंट भी सेम इसी की तरह है, लाइबिलिटीज़ की तरह ही है कि जब भी वो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। देखो, अब देखो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन, एक किसी ने कमेंट में ये बोला था कि तो फिर उल्टा क्यों दिखता है जब भी आप मोबाइल में मैसेज आपके आते हैं ना कि अमाउंट जो है आपको आता है ना ऑप्शन यहाँ पे मैसेजेस की अमाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, यानी कि पैसे जब आते हैं तो क्रेडिट वाला मैसेज आता है, और जब पैसे जाते हैं तो डेबिट वाला मैसेज आता है। तो ये है क्या, ये उल्टा क्यों दिख रहा है? क्योंकि अब मैंने तो ये बताया कि जब पैसे आते हैं, असेट ये डेबिट व्हाट कम्स इन, जब पैसे आते हैं तो उसको डेबिट करो, लेकिन हमारे पास जब पैसे आते हैं तो क्रेडिट क्यों हो रहा है? अब आपको बताती हूँ रीज़न क्यों। क्योंकि देखो, सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये यही है, क्यों ये अपोजिट दिख रहा है, क्योंकि ये आप अपने अकॉर्डिंग सोच रहे हो, लेकिन आपके पास जो मैसेज आ रहे हैं वो बैंक के बुक्स के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपके बुक्स में क्या दिखेगा, मान लो कि पैसे अगर आएंगे तो डेबिट दिखेगा और पैसे जाएंगे तो क्रेडिट दिखेगा, लेकिन बैंक्स के हिसाब से एक बार सोचो, वो बैंक मैसेज कर रहा है ना आपको, बैंक के हिसाब से सोचो। जो भी मनी जो है आपने वहाँ पे डिपॉजिट किया है बैंक में, तो आपको इतना तो पता होगा वो उनके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको देने हैं ना, उनको देने हैं, तो उनके लिए लाइबिलिटी है। तो जब भी आप पैसे जो है मनी डिपॉजिट करते हो जा करके, तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो वो अपने बुक्स में क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो इसीलिए जब भी आप पैसे जाके जमा करते हो, आपके अकाउंट में जब भी पैसे जमा होते हैं, तो आपको क्या मैसेज आता है कि अमाउंट, ये जो भी है ये अमाउंट हैज़ बिन क्रेडिटेड, क्योंकि वो बैंक के बुक्स के अकॉर्डिंग आ रही है। दूसरा, जब भी आप पैसे निकालते हो तो उनकी लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, और लाइबिलिटी जब डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है, तो इसलिए आपको मैसेज आता है डेबिटेड। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल यू विड्रॉ 1000 रुपये आप निकालते हो एटीएम से, तो आपके बुक्स में, ठीक है, आपके बुक्स में क्या दिखता है, यहाँ पे बैंक अकाउंट में क्रेडिटेड 1000 रुपये, एंड क्योंकि मनी जो है वो डिक्रीज़ हो गए, और बैंक्स के बुक के हिसाब से अगर आप देखो तो 1000 रुपये उनके लाइबिलिटी जो है वो कम हो गई, तो इसलिए उनको डेबिट दिखता है, डेबिट का मैसेज आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो फिर हमारा आज का क्लास यहीं तक था। ये हमने आज जो है पढ़ाई करी चैप्टर 5 जर्नल, ये आपका जर्नल जो है मैंने ये करा दिया, एमसीक्यू भी बेस्ड आपको करा दिया। एंड अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बताओ। हमारी जो अगली क्लास होगी इसमें हम लोग 2 चैप्टर कवर करने वाले हैं, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। चैप्टर 6 जो है हमारा ये है कैश बुक, एंड चैप्टर 7 जो है हमारा क्या है, लेजर, विथ एमसीक्यू विथ पीवाईक्यू हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आप प्लीज़ अगली क्लास को भी ज़रूर देखना। एंड तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन।